वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि दावत व तबलीग का काम मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मेहनतों से, मशक्क़तों से, अपने माल व ज़र, इज़्ज़त व आबरू लगाकर साल हर साल की मेहनतों से जिस काम को परवान चढ़ाया था, आज वो काम किस रुख पर जा रहा है। आज उसी दावत व तबलीग के मानने वाले दावत व तबलीग में मन मर्जियाँ कर रहे हैं। दावत व तबलीग में मन मर्जियाँ करके वो यहाँ तक बोल गए हैं कि जो निज़ामुद्दीन जिस काम का हुक्म देगा हम उस काम को करेंगे। इनके लिए शरीयत, कुरान और सुन्नत कोई मायना नहीं रखती। ये बस उसी काम को करेंगे जिसके बारे में इनसे निज़ामुद्दीन मरकज़ कहेगा और जिसका निज़ामुद्दीन मरकज़ हुक्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी बात को ये फॉलो करेंगे, चाहे वो बात हक हो या ना हक, चाहे वो बात कैसी हो, लेकिन ये निज़ामुद्दीन की मानेंगे और निज़ामुद्दीन मरकज़ के सामने वहाँ की आई हुई आवाज़ को ये फॉलो करेंगे, ताकि चाहे वो हक हो या ना हक हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम असल बात को फॉलो करें। अगर कोई भी कितना बड़ा आदमी है, अगर वो कुरान और सुन्नत से हटकर बोल रहा है, हम उसका बायकाट करेंगे और उसकी बात को न मानेंगे। इसी में हमारी खैर है। अगर हम अंधभक्ति में आकर और ऐसे ही हमने किसी की इत्तिबा और इक्तिदा कर ली, जैसे वो कहेगा हमने उसके पीछे नियत बांधी है, तो हमारे गुमराही का रास्ता शुरू हो गया, समझो। इसलिए हम कभी भी किसी भी आलिम की इक्तिदा करें, अगर उसके नज़रियात, अफकार और ख़यालात अच्छे नहीं हैं तो हम उसको छोड़ दें, हम कुरान और सुन्नत को देखें। आइए आपके लिए वो ऑडियो सुनवाता हूँ, वो ऑडियो सुने और फिर देखें कि अपने कीमती राय पेश करें कि देखें कि लोग कहाँ तक गुजर चुके हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कुरान और हदीस को छोड़कर सिर्फ ये कह देना कि हम निज़ामुद्दीन मरकज़ को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। आप सुनिए वो ऑडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, अमीर साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? मोहम्मद राशिद। आपने बोला था ना तरावी के बाद बात करना, मैं भी फारिग हुआ हूँ। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं देवबंद से बोल रहा हूँ हजरत। अच्छा अच्छा, तो अमीर साहब जो है तो अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनके लड़के बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, बोलिए ना मुफ्ती साहब, क्या बोल रहे थे? बस अमीर साहब से ही थोड़ा बात करनी है। अमीर साहब तो अभी आपसे मतलब आराम कर रहे हैं और वो बात करने की अभी कंडीशन में है भी नहीं, रहा तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी। कोई नहीं, मैं कल बात कर लूंगा अमीर साहब से। ठीक। तो बड़े जिम्मेदारों ने असल में मुफ्ती साहब, हमारे जिम्मेदार जो हजरत है ना, तो अभी बात करने के लिए किसी से भी मना किए हैं, तो मेहरबानी होगी अगर आप फोन ना लगाए तो बेहतर। मना किया है? फिर बात किस टॉपिक पे करना है आपको? अगर करना है तो आप आ सकते हैं मुलाकात के लिए। आ सकते हैं हजरत, मैं देवबंद से बात कर रहा हूँ। हाँ तो भाई, क्या बात क्या करनी, आप मुझसे भी कर सकते हैं, मैं भी मस्जिद और जमात साथ में बैठता हूँ उनके। नहीं, आपकी बात तो आपसे होगी, उनकी बात तो उनसे होगी ना। हाँ हाँ जी। नहीं, आप बुरा मत लगन दीजिए आपको, पर फोन ना करे तो बेहतर है जैसा आप। अच्छा, फोन मतलब मना क्यों कर दिया है फोन पे बात करने के लिए, ये समझ में नहीं आई बात। नहीं नहीं, असल में क्या है कि भाई आपका और उनका तो कोई कनेक्शन है नहीं। किनका? सलाम दुआ की बात खैरियत ठीक है, पर इसके आगे तो मुनासिब नहीं ना बात करना। नहीं, कनेक्शन तो है हमारा सबसे, है सब मुसलमानों से। तो नहीं, कनेक्शन तभी हो पाएगा जब आप जो है तो निजामुद्दीन की बात को लेकर बात करेंगे तो बात हो पाएगी। निजामुद्दीन की बात को लेकर बात करेंगे तो बात हो पाएगी। जी, चलिए वही बात जो निजामुद्दीन की जो निजामुद्दीन से हटके बात करेगा वो हमको बात करना ही गवारा नहीं। अच्छा, तो निजामुद्दीन की बात करें तो बात होगी,
और अगर शरीयत की बात की जाए फिर बात नहीं होगी। नहीं, वो आपको कैसा है, देखो आपके पास दिल्ली सुक्की दोनों चलती है, हम जो है तो भोले भाले लोग हैं, इतने एजुकेटेड नहीं है, हमको इतना मालूम है बस निजामुद्दीन से जो बात चलेंगी हमको वो चलाना है, जो चीज से रोकेंगे वो चीज से मना करना है। अच्छा, अगर और निजामुद्दीन हमारे से अगर कोई शरीयत के खिलाफ बात चले तो वो भी चलाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, निजामुद्दीन जो आजकल से नहीं ना, कई बरसों से चला आ रहा है ना। तो अभी तो मौलाना साहब शरीयत के खिलाफ भी बात चला रहे हैं। हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, जिस दिन दिखेगा तो हम भी आपकी बात को तस्लीम करेंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं है ना अभी। आलिम है, फाकिज है, कौन है? जी, आप आलिम है? नहीं, हम वक्त लगाए हुए साथी है। वक्त लगाए हुए साथी हैं आप? जी, तो ये बात आपको किसने समझा दी, बताइए कितनी गलत बात है आपकी कि आप निजामुद्दीन की बात चलाएंगे? अरे शरीयत की बात चलाइए, दीन की बात चलाइए। ये कौन से आप दीन का काम कर रहे हो? निजामुद्दीन जो है तो शरीयत और उसूल के खिलाफ हटके काम होता ही नहीं जनाब। आप आइए निजामुद्दीन, देखिए क्या गलती है, बताइए कुछ ऐसा। हजरत मैं तो निजामुद्दीन के करीब हूँ। हाँ, तो मौलाना निजामुद्दीन के करीब है पर निजामुद्दीन से हटके है आप। मौलाना साहब ये कहते हैं कि मस्जिद जिरार बनाने वाले मुसलमान थे और अल्लाह कुरान में कहता है कि मस्जिद जिरार बनाने वाले मुनाफिक थे। तो कुरान की मानी जाए मौलाना साहब की? बताइए किसकी मानी जाए? हमने तो नहीं सुना ऐसा। आपने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने कहा है ना। नहीं, आप कैसा है जनाब, तोड़ मरोड़ के बात मत करिए। आप जो है ना तो माइनस, आप असल में क्या है प्लस पॉइंट को छोड़ के माइनस पॉइंट को पकड़ के बात कर रहे हैं। नहीं हजरत, मैं तो सीधी सादी बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप आलिम तो है नहीं। वक्त लगाए हुए साथी है, माशाल्लाह जो है तो निजामुद्दीन का काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और वही हिसाब से काम चलेगा। हमको जो है तो न देवबंद के साथ जाना है न किसी के साथ जाना है, तो निजामुद्दीन बोलेंगे हमको वहाँ से चलना है। आप तो दारुल देवबंद को मानते ही हैं। निजामुद्दीन ने कहा कि कुआं है, कुएं में उड़ी मार दो तो हम उड़ी मारने को तैयार। तो ये तो गुमराही है हजरत। तो आप गुमराही नहीं, हम आशिक है निजामुद्दीन के। निजामुद्दीन के आशिक, नबी के आशिक नहीं हो। दीवाने हैं। हाँ, हम आशिक और दीवाने हैं निजामुद्दीन के। उन्होंने कहा कुएं में खुदी मार लो तो हम मारने के लिए तैयार। यही तो गुमराही है। भक्ति की पट्टी आपने बांध ली है और आप जो है ना अनभक्ति की पट्टी बांध के वही कह रहे हो। वो जो सही कहेंगे कुरान के खिलाफ कहेंगे आप उसको सही मानोगे, हदीस के खिलाफ कहेंगे वो सही मानोगे। वो अल्लाह और हमारा मसला है, अगर हम गुमराही में रहेंगे अल्लाह हमारा हिसाब देख लेगा। कब्र में तो हमको हमारा हिसाब देना है, कोई तो आएगा नहीं हमारे से। तो अल्लाह ने ही तो रास्ता बताया है, उलमा को तैयार किया है। उलमा जो कहेंगे वही तो सही होगा और उलमा जिसे गलत कहेंगे गलत होगा। आप देवबंद को नहीं मानते हो, आप तो ये कह रहे हो हम देवबंद को नहीं मानते हैं। नहीं, देवबंद को कहा नहीं बोला हमने, पर जो आप काम कर रहे हैं उसको नहीं मानते ना। जो आप हटके काम कर रहे हैं, आप गुमराह हो चुके हैं, रास्ते से भटक के काम कर रहे हैं। गुमराही का फतवा तो दारुल ने मौलवी साहब पे लगाया है। तो आपका काम वही है ना, फतवे निकालना आपका तो काम ही है ना। है नहीं, दारुल ने लगाया ना फतवा। देवबंद ने दारुल ने फतवा लगाया मौलवी साहब पर। वो गुमराही के रास्ते पर हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हटते जा रहे हैं, अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ऐसा आदमी आपको पसंद है जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उसका साथ देते हो? तो हम क्या बोल रहे हैं, हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है तो निजामुद्दीन, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं, मैं मौलवी साहब की बात कर रहा हूँ जो नबी की शान में। अभी आपने कहा ना निजामुद्दीन। नहीं, हम इतने बड़े नहीं हुए जो मौलाना साहब की बात पे डिस्कस करेंगे, इतने बड़े हम नहीं होंगे। नहीं, वो इतने बड़ी शख्सियत तो है नहीं मौलवी साहब। मैं ये कह रहा हूँ नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, आपको ये अच्छा लगता है? नहीं, वो तो फिर तो अपने वसीम रिजवी ने भी करा, फिर अब उसका क्या करेंगे? वो सारे ऐसे है। किसने किया है? वसीम रिजवी। तो जो भी करेगा, कोई भी हो, मैं करूँ, आप करो, मौलवी साहब हो, वसीम रिजवी हो, जो करेगा वो तो गुमराह हो जाएगा, वो खिलाफ करेगा। हम देवबंद हम जो है तो निजामुद्दीन 2-2 महीने लगा के आते हैं, हमको मालूम है वहाँ क्या चलता क्या नहीं चलता। हमने तो कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। तो दारुल ने लिखी है ना फतवा में, दारुल ने सुनी है ना। वो तुम्हारी तरफ है, हमारी तरफ सुनी है ऐसा। तो आपकी तरफ दूसरा दीन है क्या? नहीं, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको जो है तो नेक तौफीक दे, अल्लाह आपको जो है तो सही रास्ते पे आप अपने लिए दुआ करो, अल्लाह आपको हिदायत दे और मौलवी साहब को हिदायत दे जो गुमराही के रास्ते पर है। आमीन। अल्लाह आपको भी दे, सब मोहताज है,
समझ गए। हर लेकिन हर आप कोई इंसान मोहताज है। ये बात मत कहो आप कि वहाँ से जो बात कही जाएगी वही सही है, और जो है हम क्या बोल रहे हैं, ये हम लिख लो, जो निजामुद्दीन कहेगा। हमने सबसे बड़ी बात क्या बोले, निजामुद्दीन ने कहा कुएं में गिर जाओ तो हम गिरने के लिए तैयार है। निजामुद्दीन कहेगा, आशिक निजामुद्दीन कहेगा मतलब वो चार दीवारी कहेगी। निजामुद्दीन तो अभी कब्र में है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तो कब्र में है, वो कब्र से कहेंगे। आपने जो बात सुने ना, ये हमने सुनी नहीं ना, तो हम कैसा आप तो बिल्कुल जाहिलत की बात कर रहे हो, मुझे एकदम आप जाहिल लग रहे हो बिल्कुल। नहीं, जाहिल लैंग्वेज साहब बहुत अच्छे है। हम तो बहुत शराफत में बात कर रहे हैं आपसे। हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ आप जाहिल लग रहे हो। अरे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तो कब्र में लेटे हैं, वो क्या कहेंगे अब? नाम तो उनका आज भी है ना, जिंदा रहेगा ना मरे दम तक। तो उनके नाम से काम चलेगा या शरीयत दीन से काम चलेगा? शरीयत दीन को तो फॉलो कर रहे हैं। आप कितना काम नहीं कर। आपने भक्ति की पट्टी बांध के आप बिल्कुल अंधे हो गए हो मौलवी साहब की मोहब्बत में। नहीं। अब वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, आप नबी को, यानी आपको नबी से मोहब्बत नहीं है जितनी मौलवी साहब से है। जनाब आपका तो ईमान भी खतरे में है हजरत। खुदा का खौफ डर रखो। आप ही तो कह रहे हैं बात। तोहमत लगा रहे हो आप ऐसे इंसान पे। तोहमत का गुनाह पता है ना आपको? हाँ तोहमत नहीं है ना, ये सच्ची बात है। आप मौलवी साहब से पूछ ले जाकर को आपने नबी की शान में गुस्ताखी किया है नहीं, मौलवी साहब से पूछ रहा। हश्र के मैदान में आप भी रहेंगे, मैं भी रहेंगे। आप मेरी बात सुनो, साथ कांद लगी नहीं, हम इतने बड़े नहीं हुए मौलाना साहब से सवाल करने के लिए। तो इसलिए हमने सुना है ना, वो कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खर्च बता रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आपको नबी से ज्यादा मोहब्बत है मौलवी साहब से, इसका जवाब दे दो। नहीं, हम कोई जवाब देना नहीं चाहते आपको, हम बहस करना ही नहीं चाहते आपसे। हाँ तो बस ये ठीक है, आप भक्ति में चल रहे हो भाई, इससे तौबा कर लो। जैसा आपको समझ में, दुआ करो हमारे लिए। और वही काम तुम्हारे वालिद साहब ने एक जुल्म किया है ना जो कल, उसकी सजा बहुत सख्त मिलने वाली है उनको दुनिया ही में, अल्लाह की तरफ। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से। देखो अल्लाह की तरफ से कोई भी जो है ना सजा चाहिए तो हम बखूबी उसे उन्होंने कबूल करने के लिए तैयार है। वहाँ जिक्र कर रहे थे कुछ लोग और उनको मस्जिद से निकाल रहे हैं, उसमें मौलाना भी थे जिन्होंने वहाँ 27 साल इमामत की है, जिक्र के लिए बैठे थे और उनको मस्जिद से निकाल रहे हैं। और कुरान ये कहता है कि जो अल्लाह के घर में जिक्र करने वालों को रोकता है उससे बड़ा जालिम कोई हो नहीं सकता। बराबर, ये हमको मालूम है, ये जिक्र कब हो रहा कब नहीं हो रहा, शर फैलाने का काम हो रहा है। अरे मालूम तो शैतान को भी है, मालूम होना आसान नहीं है। से जिक्र नहीं हो रहा और आज जिक्र करने के लिए आ गए वली बन के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। तो आपके वालिद साहब ने जुल्म किया है, इसकी सजा सख्त मिलेगी इनको दुनिया आखिरत में। हाँ वो अल्लाह देंगे ना, आप तो नहीं देंगे ना। अल्लाह की तो बात बता रहा हूँ मैं। हाँ मौलवी साहब नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह की बता रहा हूँ। अल्लाह ने उसको जालिम कहा है उन लोगों को। हाँ चलेंगे, अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है। सादियानी बहुत जुल्म कर रहे हैं इस वक्त में। अच्छी बात है। समझ गए? अच्छी बात है। जी। तो जुल्म अच्छा है या बुरा है? बताइए आप। नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे अल्लाह की तरफ से आया हुआ फैसले को। अच्छा, अल्लाह की तरफ से जब अजाब आएगा बर्दाश्त कर लोगे? हाँ, हमारे गुनाह रहेंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। इतनी इस्तेदाद अल्लाह के अजाब से बर्दाश्त कर लेंगे। बचा लेगा, जैसा नूह की कश्ती को बचाया वैसा हमें भी बचा लेगा। अरे सही काम करोगे तब ना बचाएगा। हाँ तो अल्लाह को हमको मालूम ना, आप कौन बोलने वाले हमको, हम सही कर रहे क्या गलत कर रहे? अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह ने बताया ना कुरान हदीस के जरिए से। हम सही रास्ते पे, इसीलिए तो हम बहस नहीं कर रहे, किसी को फोन नहीं लगा रहे ना जनाब। सही रास्ते पे। मस्जिद से बाहर निकालना लोगों को सही रास्ता है। गुमराह लोग फोन लगाते, उनको फिक्र रहती, हमको तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मस्जिद से निकालना ये अच्छा काम है या बुरा काम है, इसका जवाब दीजिए। मस्जिद से कौन, उनको तो बोले नमाज पढ़ो बैठो, पर वो नहीं बोले हजरत, वीडियो में झूठ मत बोलो, वीडियो में है वो कह रहे हैं कि हम जिक्र करें, उनका वहाँ से निकलो, वहाँ जिक्र मत करो। आप लोगों का काम क्या है कि वीडियो बनाना और मार्केट में पेश करना, तबलीग को नाम खराब करना, ये आप लोगों का पेशे बन गए। आपके लिए यही दावत है। और आपका काम की दावत क्या है? आपका हाल ये है, सुनो, मौलाना इलियास घुम्मन साहब ये कहते हैं, जानते हो मौलाना इलियास घुम्मन को? आप जो है ना, मौलाना इलियास घुम्मन को जानते हो? हिदायत पे लाना नहीं चाहते आप लोगों को, ये कहते हैं, सुनो मेरी बात सुनो, आपकी जमात का जो है तो प्रोपेगेंडा है। अरे बस जा रहे वहाँ वीडियो बनाओ, लोगों को बताओ
और नाम खराब करो, ये आपका काम है। मौलाना और आपको लगता है आप गुमराह हैं, आपको लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मौलाना और अल्लाह की जब पकड़ आएंगी ना जनाब, हाँ तो फिर वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तौबा करने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। मौलाना इलियास गुम्बद ये कहते हैं कि कादियानी इतना अल्लाह से भी नहीं डरते जितना मोबाइल पे सामने आने से डरते हैं, और यही हाल तुम्हारा सादियानियों का है, क्योंकि तुम्हारी पोल खुलती है इसमें, तुम्हारा जुल्म सामने आता है इसमें। अभी यहाँ देवबंद में एक सादियानी को फतवा दिखाया तो उन्हें फाड़ के फेंक दिया है, और वो जमात लेके चल रहा है, जिम्मेदार है। बताइए, जो आदमी कुरान हदीस का फतवा फाड़ रहा है उसके लिए क्या हुक्म है पता है आपको? और तुम्हारे सामने अगर हदीस भी बयान कर दी जाए ना, तो मौलवी साहब की मोहब्बत में अब हाल तुम्हारे हो गया, तुम हदीस भी फाड़ दोगे। तुम हदीस को मानते ही नहीं हो, तुम अभी कहा तुमने निजामुद्दीन से जो कही जाएगी वही तुम मानोगे, और वो निजामुद्दीन से गुमराही की बातें कही जा रही हैं, वही तुम मानोगे गुमराही की बातें। अभी हमारा इबादत का टाइम है, तो हम माफी चाहेंगे आपसे। हाँ, अपने वालिद साहब को बोलो अल्लाह से तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, अल्लाह किसी को मस्जिद से ना निकाले, मस्जिद अल्लाह घर है। हाँ, आपने मैसेज दे दिए ना, आपका काम खत्म हो गया। हाँ बस ठीक है, आइंदा का ये ख्याल रखो आप, और वालिद साहब को कितने समझा देना, ये जहालत का काम नहीं क्या करते, जुल्म का काम नहीं क्या करते। आपने जो है तो मैसेज दे दिए, आपका काम खत्म होगा, और दोबारा हमें उम्मीद है कि आप फोन ना करें तो बेहतर है। नहीं, फोन तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो अंधभक्त हो, आंखों पट्टी बंदी अंधभक्ति की, तो आपसे बात करें तो फायदा नहीं होगा। हाँ, कैसा है, इंसानियत में कोई बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी है। जैसे जो क्या नाम मोदी भक्त है ना, ऐसे ही तुम साथ भक्त हो रहे हो। हाँ, जो भी भक्त हो दो, पर कैसा लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की बात आई ना, तो फिर कैसा है मामला बिगड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप फोन ना करें तो बेहतर है। तुम्हारा भक्तों का हाल यही हो रहा है, अल्लाह तुम्हें हिदायत देवे, सही समझ देवे, जिम्मेदार को भी देवे। हो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपने ऑडियो सुनी होगी किस तरह मग़लूब फ़िद्दीन इनकी घुट्टी में बसा हुआ है, और इससे आगे इसको भी समाप्त फरमाएं कैसे ये गुलू करते हैं और किस तरह दीन में बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं। दूसरे ऑडियो से समाप्त फरमाएं। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है हज़रत? तबीयत ठीक है? हाँ जी अमीर साहब, कुछ ऑडियो आपकी चल रही है कि हम निजामुद्दीन से जो कहा जाएगा उसी को मानेंगे, कुरान हदीस की नहीं मानेंगे। नहीं, हैं? निजामुद्दीन से जो कहा जाएगा उसको मानेंगे, और कुरान हदीस की नहीं मानेंगे। कुरान हदीस की नहीं मानेंगे। हैं? कुरान बिन हदीस से हटके ही हो। हमारा ये कहना है कि हम तो ये जानते हैं हम कुरान हदीस की मानेंगे, कोई आदमी गलत कह रहा है उसकी बात नहीं मानेंगे। आप ये कह रहे हो हम निजामुद्दीन की मानेंगे, कुरान हदीस की नहीं मानेंगे। तो आप इस्लाम में हो, कहाँ बाहर हो गए? हम तो हमको क्या सवाल जवाब करते आते नहीं जी, तो उलमा इकराम इस बार से बात नहीं करते हम ज्यादा। नहीं, आप इस्लाम में हो तो बाहर हो गए हो अगर ऐसी बात कर रहे हो आप। कुछ मत बोलो, चंद क्या सादियानी गुमराह तबका हो गया है? वो नहीं मालूम हैं? वो मालूम नहीं हमको। लोगों को गुमराह कर रहे हो, जो कुरान हदीस के खिलाफ जाएगा गुमराह है कि नहीं गुमराह है? हम गुमराह कर रहे तो जान तो बात खत्म कर। जी। व्यक्तीशी आपण